मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूँ उन सब का सावधानी से पालन करो। तुम उनमें न तो कुछ बढ़ाओ और न कुछ घटाओ। यदि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा नबी या एक ऐसा स्वप्न दृष्टा उत्पन्न हो जो तुम्हारे सामने आने वाले चिन्ह या चमत्कार घोषित करता है, और यदि उसके द्वारा बताए गए वे चिन्ह या चमत्कार घटित हों, और यदि वो कहे कि हम पराये देवताओं के, जिन्हें तुम नहीं जानते, अनुयायी बने और उनकी पूजा करें, तो तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा की बातों पर ध्यान नहीं दोगे। इस प्रकार प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जानना चाहता है कि तुम उसको अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से प्यार करते हो या नहीं। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर का अनुगमन करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके आदेशों का पालन करो, उसकी बात मानो, उसकी पूजा करो और उसके अनुयायी बने रहो। किंतु तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा का वध करोगे, क्योंकि उसने तुमको प्रभु अपने ईश्वर से विमुख करना चाहा, जो तुमको मिस्र से निकाल लाया और दास्ता के घर से तुम्हारा उद्धार किया। उसने तुमको उस मार्ग से बहकाना चाहा जिस पर चलने का प्रभु ने तुमको आदेश दिया। तुम अपने बीच से ये बुराई निकाल दोगे। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र ये कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाए, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं की जो तुम्हारे निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवस्थित राष्ट्रों के हैं, तो तुम उससे सहमत नहीं होगे और उसकी बात नहीं सुनोगे। तुम उस पर दया नहीं करोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे और उसका पाप नहीं छिपाओगे, बल्कि तुम उसका वध अवश्य करोगे। उसका वध करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ उठे और इसके बाद सारे समुदाय का हाथ। उसे पत्थरों से मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि उसने मिस्र से, दास्ता के घर से, तुमको छुड़ाने वाले ईश्वर के मार्ग से तुम्हें बहकाने का प्रयत्न किया। तब सभी इज़राइली उसकी चर्चा सुनेंगे, उन्हें भय होगा और बाद में तुम्हारे बीच ऐसा कुकर्म कभी नहीं होगा। यदि अपने किसी नगर के विषय में, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे निवास के लिए तुम्हें दे रहा है, तुम ये सुनो कि तुम में ऐसे दुष्ट लोग उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने ये कहते हुए अपने नगर निवासियों को बहकाया है, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें तुम नहीं जानते थे। तो तुम इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। यदि ये निश्चित हो जाए कि तुम्हारे बीच सचमुच ऐसा कुकर्म हुआ है, तो उस नगर के निवासियों को अवश्य तलवार के घाट उतारोगे, उसका विनाश करोगे और उसमें रहने वाले सब लोगों और पशुओं का वध करोगे। तुम उसको लूटकर सारा माल बाजार के चौक में इकट्ठा करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित चढ़ावे के रूप में उसे नगर के साथ जला दिया जाएगा। वो सदा के लिए खंडहर बना दिया जाए, उसका कभी पुनर्निर्माण न किया जाए। उस शापित नगर की किसी वस्तु को
अपने पास मत रखो, जिससे प्रभु का क्रोध शांत हो जाए, वो तुम पर दया करे, तुम पर तरस खाए और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, जैसी कि उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि तुम लोगों ने प्रभु की बातों पर कान दिया होगा, उन सब आदेशों का पालन किया होगा जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, और तुमने वही किया होगा जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में उचित है।